इसमें क्या होता है, ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है ना, तो क्या होता है कि प्लुस स्वर को दर्शाने के लिए उस स्वर के आगे ऐसे 3 लिख देते हैं। तो जैसे ही इस स्वर के आगे ये लिखा रखा तो ये मतलब हो गया ये क्या है, प्लुत स्वर है। तो इसीलिए स्वरों की संख्या 13 क्यों बताइए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में क्या होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है। तो 5 ये और 8 ये, तो 8 5 13 हो गए। प्लुत स्वर वैदिक संस्कृत में काम में आते हैं, लेकिन यहाँ प्रकार है इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको अलग से बताया है। देखो प्लुत स्वरों की संख्या क्या होती है, 9 होती है। इसके आगे 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, ई के आगे 3, ऊ के आगे 3, री के आगे 3, री के आगे 3, ए के आगे 3, आई के आगे 3, ओ के आगे 3 और औ के आगे 3। तो ऐसा नहीं है कि इसके आगे 3 लिख दिया तो आप 3 पढ़ोगे, इसको बोलने में फिर ह्रस्व से 3 गुना समय लगाना है। जैसे अ के आगे 3 लिख रखा है तो ई, ऐसे मतलब बोलने में 3 गुना समय लगेगा, ऐसे शो करते हैं। तो अगर प्लुत स्वरों को भी स्वरों की संख्या में ऐड किया जाए तो स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 22, क्योंकि 5 और 8 ह्रस्व और दीर्घ मिलकर 13 और प्लुत स्वर कितने बताए हैं, 9 बता रखे हैं। तो 13 और 9 22। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 2 इम्पोर्टेंट हैं और इसका उपयोग वैदिक संस्कृत में होता है, वेदों में किया जाता है। और जैसे आप बोलते हो ओम, आपने देखा होगा कैसे लिखा होता है ओम, ओम ऐसे लिखा होता है ना। तो ये ओ क्या है, यहाँ प्लुत स्वर है ये यहाँ पे। और फिर आप ओम कैसे बोलते हो, ओम ऐसे तो नहीं बोलते ना, कैसे बोला जाता है ये, ओम। तो ओ को कितना ज़्यादा टाइम लगा, तो ये क्या है, यहाँ पे प्लुत स्वर है। तो ये आपके स्वर हो गए हैं। अब हम देखेंगे क्या, व्यंजन।